हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टी नोड। और आज हमारे पाइथन का दूसरा लेसन होने वाला है, इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें दिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यार पाइथन का लेसन 2 होने वाला है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। अगर हम टी नोडर के बारे में थोड़ा सा सम अप करने के लिए बोलते, देखो यार टी नोडर एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म होने वाला है जहाँ पे प्रोग्रामिंग, हैकिंग और बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो बेसिकली आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। हम ये बोलेंगे कि यार हमें कोड एडिटर क्यों चाहिए, हम इस पे ऊपर डिस्कस करेंगे। और वीएस कोड जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, ऐसा कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और वीएस कोड को इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब कुछ समअप करेंगे। ठीक है, अगर देखो पाइथन क्या है, बेसिकली पाइथन मैंने आपको बता दिया कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो पाइथन को चलाने के लिए आपको एक इंटरप्रेटर की जरूरत होगी, तो वो इंटरप्रेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो इंटरप्रेटर डाउनलोड करने के लिए हम इस लिंक पे जाएंगे और वैसे आप पाइथन इंस्टॉल भी मार लेंगे तो तब भी हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, तो मैं इस लिंक पे चल जाता हूँ। ठीक है, बेसिकली जो भी आपका वेब ब्राउजर है या फिर जो भी आप सर्च इंजन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आप गूगल कर रहे होंगे, तो उस पर आप चले जाना। या तो सीधा इस लिंक पे चले जाना, या तो फिर मैं ये देखो यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल मार दोगे, जैसे ये वाला जो लिंक आ रहा है डाउनलोड पाइथन करके। ठीक है, इस पर चले जाना। इस पे जाने के बाद बस हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है। हम बेसिकली क्या करेंगे, जो यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है पाइथन 3.11.0 जो कि इसका वर्जन है, ठीक है, वो आ जाएगा। तो अब जब आप इसे डाउनलोड अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि यार देखो, जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तब ज़रूरी नहीं है कि यार ये वर्जन हो। ये 3.11.2 हो सकता है, 11.3 हो सकता है, या फिर 3.12 भी हो सकता है। तो यार ये देखो, ये तो छोटे मोटे जो पैचेस रिलीज होते रहते हैं, मेजर माइनर जो भी होता है वो आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर देंगे। तो बेसिकली डाउनलोड मैंने पहले से कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े मेन पॉइंट्स। डाउनलोड करने के या तो मैं डाउनलोड करके वो दिखाई देता हूँ, जैसे कि डाउनलोड हो रहा है। वैसे मैंने EXE फाइलें पहले से डाउनलोड कर रखी थी, तो मैं उसको आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं चले जाता हूँ इस पर। तो हाँ, जैसे कि मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है, आप देख पा रहे हैं। तो ये बस मैंने वही डाउनलोड करी है, और जब भी आप डाउनलोड कर लेंगे और फिर डाउनलोड में आ जाएगी। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसे ओपन कर लूँगा। मैं मुझसे एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन मांग सकता है, जो कि इसमें नहीं मांगी। मैं पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। तब तक हम और चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं जब तक अनइंस्टॉल हो रहा है, फिर मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा बता दूँगा। तो हम इस पर आएंगे वापस। ठीक है, अब हमें एक कोड एडिटर क्यों चाहिए, क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे कोड एडिटर चाहिए? क्या आप नोटपैड में कोडिंग नहीं कर सकते? तो यार इसका आंसर सिंपल सा ये है कि यार देखो, नोटपैड में आप कोडिंग कर लोगे, अगर आगे जाके आपको ये तो है नहीं आपको सिर्फ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि 2 नंबर को ऐड करे, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। इतना सब कुछ हमें नहीं करना, हमें सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स लिखने हैं। कल को आप जाके मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यार उसके लिए हमें कोड एडिटर चाहिए, और बहुत सोफिस्टिकेटेड कोड एडिटर चाहिए। ठीक है, तो यार ये जो कोड एडिटर होता है बेसिकली वो उसमें फ़ायदे क्या क्या हैं। नोटपैड में आपके एक ही कलर का दिखेगा। ठीक है, उसमें कोई मतलब बेसिकली नोटपैड तो सिर्फ एक टेक्स्ट लिखने के लिए है, लेकिन कोड लिखने के लिए एक स्पेशल कोड एडिटर अगर हम यूज़ करें तो उसमें हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। बेसिकली फास्ट कोडिंग। अब फास्ट कोडिंग में क्यों कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे हमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे काफ़ी सारे चीज़ें मिल जाती है जिनसे हम फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। और जो हम हमारे ऑटो कम्प्लीशन जो होता है उसकी वजह से फास्ट कोडिंग हो जाती है। जैसे कि मान लो मैं कोई टैग बना रहा हूँ, HTML में काम कर रहे, तो अगर मैं टैग्स में काम कर रहा हूँ या फिर कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, ये कुछ भी ऑटो कंप्लीट कर देता है। बेसिकली जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज अपने आप कर देगा, जिससे बहुत ज़्यादा फास्ट कोडिंग हो पाती है। इंटेलिजेंस बेसिकली कोडर में एक ऐसा फीचर होता है जो कि ये बेसिकली प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप अगला जो कोड लिखने वाले हो कौन सा कोड लिखने वाले हो, और अगर वो सही हुआ तो फिर तब भी आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। फिर स्मार्ट हाईलाइट, बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट करते हैं, जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं सारी चीज़ों में। अब आता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट भी आपका टाइम बचाने में इस्तेमाल होता है। तो यार देखो, मैं आपको एक पॉइंट पे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही ना कि यार ये फास्ट कोडिंग क्या है,
जो फास्ट कोडिंग समझ आ गया होगा। इंटेलिजेंस क्या है तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। देखो कोडेटर्स हमें फास्ट कोडिंग में कैसे करें। मान लो कि आप एक कोड लिख रहे हो और वो प्रेडिक्ट कर लेगा, और उसने मान लो प्रेडिक्ट कर लिया, उसने बेसिकली अंदाज़ा लगा लिया कोडेटर ने, उसके अंदर जो एआई है उसने अंदाज़ा लगा लिया कि क्या आप ये लिखने वाले हो। तो हाँ वो कह देगा कि हाँ यार अगर आप वो लिखने वाले हो तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो बेसिकली हमारी कोडिंग एकदम फास्ट हो जाएगी, जिससे हमारा काफ़ी टाइम बचेगा। अब इंटेलिजेंस वही होती है, प्रेडिक्ट करने को इंटेलिजेंस कहते हैं। स्मार्ट हाईलाइट मैंने बोला कि यार अगर वेरिएबल्स हैं तो अलग तरीके से दिख रहे होंगे, फंक्शंस हैं तो अलग तरीके से दिख रहे होंगे। अगर आपको वेरिएबल्स फंक्शंस नहीं पता ना क्या होते हैं तो ये आगे देख लेंगे, ठीक है, बेसिकली। और इसके वैसे इसके नेक्स्ट सेशन में तो हम मॉड्यूल्स और पिप के बारे में जानेंगे, बाकी अभी और आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑटो कंप्लीट बेसिकली कोड को अपने आप पूरा कर देना, इन सब चीज़ों बेसिकली ये सब इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस हो गई, ऑटो कंप्लीट हो गया, जो भी है, ठीक है। तो यार मैं अभी क्या हो रहा था, अभी हम पाइथन का देख रहे थे कि यार पाइथन जो है मैं अनइंस्टॉल कर रहा था तो वो अनइंस्टॉल हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली पाइथन को मैं इंस्टॉल मानता हूँ। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको एक चीज़ आ रही है कि यार ऐड पाइथन exe टू पाथ, इसको आपको टिक करना है। इसको आपको टिक इसलिए करना है क्योंकि अब अगर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नहीं पता तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपको आगे करा दूंगा, तो इसलिए बस आप टिक कर दो, ठीक है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर डेवलपमेंट लाइब्रेरीज जो हैं वो अभी इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। तो जब तक इंस्टॉल हो रही तब तक हम VS कोड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, और VS कोड फिर हम डाउनलोड भी कर लेंगे, ठीक है। तो यार क्या कोड एडिटर VS कोड सबसे अच्छा है? नहीं, काफ़ी सारे कोड एडिटर हैं और आप अपनी मर्जी से कोड एडिटर चुन सकते हैं। बेसिकली कोड एडिटर नहीं कहते हैं, बेसिकली IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि कोडिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब ये जो हम VS कोड है ये एक IDE है। कोड एडिटर तो मैंने आपको एक सिंपल भाषा में कह दिया, लेकिन वैसे अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि VS कोड मैं क्यों यूज़ करता हूँ। देखो आप पाइचार्म यूज़ कर सकते हो, आप एटम यूज़ कर सकते हो, लाखों हमारे IDEs अवेलेबल हैं, लेकिन VS कोड में इसलिए यूज़ करता हूँ कि यार इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है। यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती है जैसे कि मल्टी कर्सर, बेसिकली ये सारी जो मैंने पहले कोड एडिटर्स में बताई, ऑटो इंटेलिजेंस जो भी है वो सब कुछ तो होता ही है इसके अंदर, लेकिन काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ और एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि मल्टी कर्सर हो गया, बेसिकली एक टाइम पे आप 2 कर्सर बना रहे हो, या काफ़ी सारी चीज़ें होती है, देख लेंगे वो हम सब। फिर आ जाता है हमारा एक्सटेंशंस, जो कि मेरे को सबसे फेवरेट लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सटेंशंस कर सकते हैं जो कि बेसिकली एक्सटेंड कर देते हैं हमारी पॉसिबिलिटीज़ को, जो हम VS कोड से कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशंस हम जब हम इंस्टॉल करते हैं VS कोड में, हम देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं। हम 2-3 क्या कहते हैं एक्सटेंशंस डालेंगे भी। तो बेसिकली इसके इंस्टॉलेशन का लिंक यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो पहले पाइथन का देख लेते कि पाइथन का डाउनलोड हुई, तो यस सेटअप सक्सेसफुल हो गया। और अगर हमारी पाइथन डाउनलोड हो गई अच्छे से या नहीं हुई वो देखने के लिए आपको विंडोज़ के टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। अब यार विंडोज़ का टर्मिनल क्या होता है, जो लाइनक्स यूज़र्स हैं उन्हें पता होगा टर्मिनल क्या होता है, लेकिन विंडोज़ का टर्मिनल क्या होता है। बेसिकली अगर आप अपने कीबोर्ड पे Windows+R दबाओगे तो आपका एक ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अगर आप पावरशेल लिखोगे और एंटर मारोगे तो आपका पावरशेल ओपन हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट पावरशेल पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अब जितना मैं बोल रहा हूँ ना करना करते जाओ, आगे ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, बेसिकली अभी हम पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में जाएंगे, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है मैं बताऊँगा आपको भी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पाइथन लिख दो पहले, ठीक है, और अगर आपका ये सब लिखा हुआ आ रहा है कि पाइथन उसका वर्जन उसका कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो रखा है। और आपको अगर इसे एग्जिट करना तो एग्जिट लिख के ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस करके आप हटा सकते हो। अगर आपको पाइथन का वर्जन चेक करना है तो यहाँ पे आप लिख दो पाइथन माइनस वर्जन, और आप पिप का भी वर्जन चेक कर सकते हो, जो कि पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। और आगे हम पाइथन के जो 2 मोड्स होते हैं, स्क्रिप्ट और इंटरेक्टिव मोड, उसके बारे में देखेंगे। तो पिप का वर्जन भी देखो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। वो प्रिंट हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा होगा, अभी प्रिंट हो जाएगा। ये पाइथन का मेरे पास जो अभी करंट वर्जन है वो 3.10.4 है, अभी 3.10.4 है। ये इसका क्या मतलब होता है, मेजर डॉट माइनर डॉट पैच का क्या मतलब होता है, ये सब मैं आपको बता दूंगा आगे के कोर्सेज में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पिप का वर्जन भी आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, बेसिकली अब हमें VS कोड डाउनलोड करना था, ठीक है। तो अब हम VS कोड डाउनलोड कर लेते हैं, ओके
क्या दिखा रहा है? ओके, थोड़ा सा अपडेट मांग रहा है। तो यार देखो, VS कोड ही बेसिकली इस पे जाकर आपको विंडोज़ के लिए हो गए तो विंडोज़ में इंस्टॉल कर लेना, लाइनक्स में हो तो लाइनक्स के लिए इंस्टॉल कर लेना। लेकिन जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल क्लिक कर दूंगा तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जो फाइल डाउनलोड होगी मेरे ख्याल से मेरे पास पड़ी है, वो मैंने कल ही डाली थी। हाँ ये रही, VS कोड सेटअप। तो मैं इसे रन कर दूंगा। अब मैं इंस्टॉलेशन करके बेसिक वो प्रोसेस जो होती है ना डाउनलोड करके, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं फटाफट आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सब पे टिक होना चाहिए, देख लेना, ये ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पे करके फिर इंस्टॉल मार देना, इसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने कर रखा है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार देखो, आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। बेसिकली आज हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर में। ठीक है, हमने एक आईडी इंस्टॉल करा है जिसका नाम है VS कोड, और उसके बाद में थोड़ा कोड एडिटर क्यों चाहिए होता है हमने ये सीख लिया। अगर आपसे कोई आगे जाके पूछे कि आप आईडी ही क्यों यूज़ करते हो, आप बेसिकली सिंपल टेक्स्ट एडिटर क्यों यूज़ नहीं कर सकते, तो उसका आंसर भी अब आप सबके पास है। ठीक है, कि यार ऑटो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑटो कंप्लीट होता है, इंटेलिजेंस होती है। कि ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि यार इंटेलिजेंस क्या होती है। और अगर थोड़ा बहुत नहीं पता चला मैं कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा दोबारा। इंटेलिजेंस मैंने बता दिया था कि जो वो प्रिडिक्ट करता है कि आगे तुम क्या लिखने वाले हो, वो होता है। लेकिन उससे, और मैं एक और बात को बताना चाहता हूँ, आपको 2-3 एक्सटेंशन भी डाउनलोड करा देता हूँ। जब डाउनलोड हो जाए VS कोड आपका, तो VS कोड को ना ओपन करना। ठीक है, मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मैं एग्जिट कर देता हूँ, या फिर अभी नहीं करता। चलो यार, VS कोड हमारा चालू हो रहा है। ठीक है, अभी VS कोड चालू होकर थोड़ा ऐसा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, अगर जिन्होंने नहीं चलाया हो तो और भी ध्यान से देखो। यहाँ पे ना एक ऐसा सा आइकन आ रहा होगा ब्लॉक करके, तो यहाँ पे जाओगे, होवर करोगे तो एक्सटेंशंस लिखा हुआ आएगा, तो इस पर चले जाना। जो मैं एक्सटेंशंस के बारे में बता रहा था ना, वो है। तो यहाँ पे अपना पाइथन का पाइलेम से एक तो इंस्टॉल कर लेना और एक पाइथन इंस्टॉल कर लो। मैं करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे पाइथन डालना और एंटर मार देना है। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पे मेरा ये डिसेबल दिखा रहा है, जब आप इस एक्सटेंशन पे जाओगे तो आपको इंस्टॉल दिखाएगा, तो बस आप इंस्टॉल कर देना और आपका काम सेट है, आपका एकदम काम सेट है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यार देखो, तो बेसिकली अब क्या है कि आज के लिए इतना ही, और हम अगली वीडियो में देखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पिप क्या होता है, और पाइथन का जो इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड है उन दोनों में क्या फ़र्क है, और कौन सा हम कब यूज़ करते हैं, रेपल क्या होता है, रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट लूप, उसके बारे में भी हम आगे की वीडियोज़ में जानेंगे। आई होप कि जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई आज की, यार कोड आईडीज़ की यूज़ करते हैं, बेसिकली हमने डाउनलोड करा, सेटअप, आज बेसिकली हमने पूरा सेटअप कर लिया। और कल, यानी कि जो, हाँ कल, बेसिकली जो कल मेरा नया कोर्स आने वाला है, कल नया कोर्स कह रहा हूँ, नया जो वीडियो आने वाला है, उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि मैंने ये सब चीज़ें बता दी है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड का ये जो सिस्टम है, ये सब। लेकिन ये सब जो मैंने बता दिया कि इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड का जो सिस्टम है, वो सब बता दिया मैंने। अभी आपको कि वो अगली वीडियो में आएगा और मॉड्यूल्स और टिप के बारे में समझाऊंगा, जो कि पैकेज मैनेजर होता है पाइथन का। तो अगली वीडियो में ना हम अपना पहला प्रोग्राम, हाँ पहला प्रोग्राम, जो और लैंग्वेज सारे ने पता होगा कि यार हेलो वर्ल्ड एक प्रोग्राम होता है, हेलो वर्ल्ड करके प्रोग्राम होता है, जो हम सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम वो बनाएंगे कल। यानी कि आप पहला अपना प्रोग्राम बनाओगे और सब हम इंटरेक्टिव मोड भी रन करेंगे और स्क्रिप्ट मोड भी रन करेंगे। तो हाई होप यार आपको लेक्चर सुन के मज़ा आया होगा। तो अगर आपको स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना अगर आपको मेरे चैनल वगैरह पसंद आ रहा है तो। ठीक है, टिल देन।